तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं दोस्तों। और इसमें हम अच्छे से देखेंगे कि जीडी में क्या-क्या आता है, किस तरीके का सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं दोस्तों हिंदी की बात करूंगा। अभी इसमें अपन हिंदी वाला जो पोर्शन है उससे अपन देखने वाले हैं कि हिंदी में क्या-क्या आता है और हिंदी की किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखो समय बहुत कम है, तो प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये पेपर जो होने वाला है दोस्तों 30 से जनवरी 2023 का ये पेपर है, 9 से 10 बजे तक के शिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन जानेंगे हिंदी पोर्शन को कि किस प्रकार का पोर्शन आता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोर्शन होने वाला है वो होने वाला है हिंदी का। यहाँ पे दिया है पार्ट डी हिंदी। ठीक है, तो इसमें हम हिंदी के क्या क्या प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट क्या है, देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों के वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मतलब महामूर्ख के लिए मुहावरा चुनना है। मुहावरा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो मुहावरा होगा वो होगा काट का उल्लू। काट का उल्लू होगा वो महामूर्ख होगा। ये काला नाग हो नहीं सकता, काट मार जाना हो नहीं सकता, काजल की कोठरी ये नहीं हो सकता। तो काट का उल्लू जो है महामूर्ख से कहते हैं, काट का उल्लू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जो रेखांकित एकार्थी शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? यहाँ पे सही अर्थ युग्म बताना है। देखिए द्यूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे जो प्रथा है, यहाँ पे दूत प्रथा का मतलब परंपरा और माता प्रथा का मतलब है कुंती माता की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी माता की बात कर रहा है? कुंती। ठीक है, तो परंपरा यहाँ पे जो कुंती है वो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कुंती यहाँ पे माता, यहाँ पे प्रथा की जगह पे हुई कुंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पे दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न दोस्तों उसे देख सकते हो। यहाँ पे दिया है पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है बताइए? पारदर्शक तो जिसके पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सकता है वो है दोस्तों पारदर्शक। आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कि जल की अथाह राशि को कहते हैं। जल की अथाह राशि हो उसे क्या कहते हैं? तो समुद्र के पर्याय से उपरोक्त वाक्य को पूर्ण करें। तो यहाँ पे जो जल्दी होती है जल्दी कहते हैं। जल की अथाह राशि को क्या कहते हैं? जल्दी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों वो होने वाला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया? विशेषण का उचित प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो वह जाता है, वह खाता है, वो पढ़ता है, इसमें नहीं किया गया। देखो वह मीठा फल है, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? प्रेरणार्थक रूप का जो गलत प्रयोग है वो किसमें हुआ है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे टकारना या टकारवाना। टकारना या टकारवाना ये यहाँ पे गलत है। देखो बिठाना या बिठवाना, खिलाना या खिलवाना, दिलाना या दिलवाना ये सही है। लेकिन जो टकारना और टकारवाना कर दिए टकरवाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण करें कि हमें अपने की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने कई की सामान में की या सामान की या सारांश की कई की स्वयं देखभाल करना चाहिए। तो सामान की जो यहाँ पे ये वाला सामान से ही लिखा है, तो हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वाक्यांश पूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो सार्थक शब्द जैसे कि देखिए जिसमें धैर्य की कमी हो उसका यहाँ पर सार्थक है। जिसमें धैर्य की कमी हो वो अधीर है। ध्यान रखना, जिसमें धैर्य की कमी है वो क्या है? अधीर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं प्रश्न। वैसे ज्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप काफी हद तक करके सही से आ पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? ठीक है, यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है सक्रिय का। सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है लेकिन असफल हो जाता है। लेकिन सक्रिय क्या होगा? निष्क्रिय। लेकिन निष्क्रिय व्यक्ति क्या हो जाता है?
असफल हो जाता है, विलोम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि निम्नलिखित शब्दों में रेखाखंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर क्या दिया भैया? जन्मदिन पर श्रद्धांजलि तो देगा नहीं, जन्मदिन पर बधाई देगा। ठीक है, ना ये देगा धमकी देगा, तरक्की ये नहीं देगा, जन्मदिन पर बधाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट क्या होने वाला है देखिए, गेरु एक संज्ञा शब्द है, गेरु एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपयोग होगा? प्रत्यय यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे गेरुआ जो है वो प्रत्यय शब्द यहाँ पे उपयुक्त होगा, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्न विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो मतलब अशुद्ध नहीं लिखा हो। देखो, दूसरे वाले में अवर्णीय गलत लिखा था, तीसरे वाले में वह स्टेशन गलत लिखा था, माली ने लकड़ी गलत लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से लिखो, जिस सही है, दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी, तो ये वाला वाक्य है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे वाला पद ना हो उसे छांटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है देखिए, दोस्तों यहाँ पे मुहावरे बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आप मुहावरों को अच्छे से करके जाएं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना? अपमान सहन करना मतलब जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये मुहावरा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है देखिए, कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, कि जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नष्ट यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पे जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, ये सही लिखा है। जहां असावधानी के कारण हम हार गए, जो कुछ याद था वह भी भूल गए, तो यहाँ पे देखो एक भी गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है, यह शुद्ध वाक्य है, इसमें जब सब नष्ट नष्ट ही गलत लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अशुद्ध शुद्ध वाक्य करने भी आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है देखिए, नेक्स्ट होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्व साधारण के सामने ना रखा गया हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वो अप्रकाशित होगा। देखिए, जो सर्व साधारण के सामने ना रखा गया हो वो अप्रकाशित होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 नंबर का दोस्तों आपको गद्यांश पदांश मिल जाएगा, इसी में से आपको छांट करके 5 प्रश्नों के यहाँ पे प्रश्न उत्तर देने हैं। ठीक है, जी खालिस्तान की पूर्ति करनी है। और जो गद्यांश है देखिए, तो चलिए यहाँ पे देखिए भारत के उत्तर में नंबर 1, भारत के उत्तर में नंबर 1 तथा शेष तीनों क में, यहाँ पे एक एक से खालिस्तान है, और पहले खालिस्तान में के जो ऑप्शन है 4 कि भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय है, तो पहले खालिस्तान में हो जाएगा हिमालय, तथा शेष तीनों के बाद क्या आने वाला है, शेष तीनों में समुद्र है, तीनों में क में समुद्र है, तो इसके भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि शेष तीनों कर्म, तीनों देशों में या समुद्रों में, दिशाओं में, अर्थों में, तो तीनों दिशाओं में समुद्र है। ठीक है, बीच में जंगल, मरुस्थल, छोटे छोटे राज्य, लहलहाते खेत और सुंदर नगर, इन सब की सुरक्षा का भार, इन सब की सुरक्षा का भार पर है, कै पर है, सबकी सुरक्षा का भार कै पर है, तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनकी सुरक्षा का जो भार है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। देखो, भारतीय या सेना या युवा या जनता, तो सेना पर इनका भार है, ध्यान रखना, इनका भार सेना पर है आपको। और यहाँ पे आगे दिया है पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्रों में अपने को निभाते हुए, कै को निभाते हुए, तो उसके लिए भी ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए चौथे खालिस्तान के लिए अपने बताइए प्रेरणा को निभाते हुए, अपने स्वार्थ को निभाते हुए, अपने कर्तव्य के युद्ध को, तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश की रक्षा करती है। पूरे विश्व में भारत की सेना, पूरे विश्व में भारतीय सेना को माना जाता है, कैसे माना जाता है, उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। भारतीय सेना को पूरे विश्व में कैसा यहाँ पर माना जाता है, तो उसके लिए ऑप्शन है श्रेष्ठ सैनिक अकादमी या आकर्षण, तो श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, भारतीय सेना को श्रेष्ठ यहाँ पे माना जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। देखिए 5 यहाँ पे प्रश्न बनते हैं आपके गद्यांश से,
और सारे प्रश्न जो होते हैं 15 प्रश्न वो मुहावरे, अशुद्ध वाक्य, विलोम शब्द इस प्रकार के यहाँ पे आते हैं। और कुछ नहीं है जाना हिंदी पोर्शन में, तो आप जाना यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आप हो रहा है उतना आप तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही और भी यहाँ पर रीजनिंग, मैथ और भी जितने भी पोर्शन है उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।